नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में जाते जाते एक शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी डेज हाई के आसपास बंद हुआ और ये जो 2 दिन वॉलेटाइल रहा बाजार, नीचे ऊपर गिरावट, सब खत्म हुआ और आपके लिए बाजार में तेजी लौटी। लगभग 107 पॉइंट्स की तेजी आपने निफ्टी लेवल्स पे देखी है, 367 पॉइंट्स की तेजी सेंसेक्स लेवल्स पे देखिए और बैंक निफ्टी 183 पॉइंट्स ऊपर गया है। अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे तो सबसे बढ़िया मूव आया है मिड कैप इंडेक्स में और मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और हमने जितने भी स्टॉक्स आपके साथ शेयर करे थे 3 से 4 महीने की खरीदारी के लिए, इनफैक्ट 2-2 साल के लिए मैंने कहा था आपसे खरीदने को, 4-4 महीने में पैसा डबल हुआ है बहुत से स्टॉक्स में। और इसीलिए हुआ क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। स्मॉल कैप की बात करी जाए तो 0.88% की तेजी आज, और मिड कैप की बात की जाए तो 0.97% यानी ऑलमोस्ट 1% की तेजी देखने को मिली आपको। बैंक निफ्टी 0.4% ऊपर था और सेंसेक्स और निफ्टी एग्जैक्टली 0.55% की तेजी के साथ आज क्लोजिंग दी। यानी बाजार में आज एक शानदार मूव देखने को मिला है, पूरी तरीके से हरियाली। एडवांस शेयर्स की बात की जाए 1305 शेयर्स हरे निशान में गए एनएससी पे, 685 शेयर्स लाल निशान में गए एनएससी पे। निफ्टी मेटल्स आज लीडरशिप लेते हुए दिखे जिसमें 1.77% की तेजी थी, जहां से आपको हिंदुस्तान कॉपर का शेयर 10% की तूफानी तेजी में देखने को मिला। हिंडाल्को 2.5%, जिंदाल स्टील आधे %, जेएसएल 2%, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5%, एनएमडीसी में 4% की तेजी आई है। एनएमडीसी एक ऐसा स्टॉक था जो हमारी 3 महीने की पोर्टफोलियो वाली पिक में नहीं चल रहा था। 109 की हमारी बाइंग थी, 104 तक आया तो लोग परेशान हुए, आपके साथ शेयर किया था बेचना मत, रोको, अभी रोको, टेंशन मत लो, चलेगा। चला शेयर आज 119 के समथिंग आ गया, 117 119, तो आपका पैसा यहाँ डेफिनेटली बनेगा। टेंशन फ्री होके बैठो, मैं आपसे दोबारा से बोल रहा हूँ। अब तो ऑलरेडी बन चुका है, हमारा टारगेट ही 118 120 का था, तो टारगेट ऑलमोस्ट डन हो गए। आज सेक्टर स्पेसिफिक सब हरे निशान में था, केवल एफएमसीजी स्टॉक ऐसा है, एफएमसीजी सेक्टर माफ कीजिएगा ऐसा है जो कि आपका आज आधे % से ज्यादा की गिरावट में देखने को मिला है। टॉप गेनर्स की बात करते हैं और आज काफी ज्यादा एक्शन था। ओपन मार्केट में रिजल्ट्स आ रहे थे बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बीएलएस इंटरनेशनल 14.5% ऊपर गया। एक थोड़ा सा छोटा सा अपडेट दूंगा, बीएलएस के ऊपर मैंने 3-4 दिन कंटिन्यू वीडियो बनाई थी, ठीक है, जहां मैंने आप सभी के साथ इसकी अपडेट शेयर करी थी। एक भी बार बाइंग के लिए नहीं कहा था। 210 से 215 का भाव था स्टॉक का। स्टॉक नीचे आया तो लोगों ने कमेंट करा आपने बीएलएस में फंसा दिया। पहली बात तो मैंने उस वीडियो में क्लियरली बोला है डिस्क्लेमर के रूप में कि मैं बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं, अपडेट दे रहा हूं, ठीक है जी। उसके बाद भी आप ले रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अपने हिसाब से ले रहे हो। और फिर भी आपने कहा कि मेरी वजह से फंस गए, तो अब स्टॉक 14% ऊपर है। अब आप बताइए, मैंने तब अब भी ऊपर आने के बावजूद भी मैं चाहूँ तो क्रेडिट ले सकता हूँ, बट मैंने जब आपको बोला ही नहीं खरीदने को तो क्रेडिट क्या लेना। तो सिंपल सी भाषा में जब मैं वीडियो में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ दैट मीन्स आपको नहीं लेना है। सिंपल डिस्क्लेमर का मतलब ये है कि मेरी कोई अपडेट शेयर कर रहा हूँ यार। अब बीएससी पे कोई कंपनी ने पोस्ट डाली है जो आपके काम आ सकती है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तो नहीं कहा मैंने खरीदो या बेचो, तो बस आपको जब बोलूं तभी लेना है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आपके साथ क्लियर कट बोला हुआ था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, क्लियर कट बोला है यूनाइटेड स्पिरिट, क्लियर कट बोला है आप सभी के साथ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, क्लियर कट आपके साथ न्यूजन सॉफ्टवेयर बोला तो 330 पे आज 800 850 हो गया शेयर। अब लोग मेरे से बोल रहे हैं भाई अब क्या करें। मेरे को क्या पता भाई, मेरा तो 600 रुपए का टारगेट था, 550 का, वो भी 2 साल का, 800 रुपए खड़ा हो गया है। मेरे को पता होता 800 का तो मैं खुद बेचता, मैंने खुद बेच दिया वो पहले ही 500 रुपए में। तो हमारा एक टारगेट होता है, वो टारगेट अचीव दैट्स ऑल, बस सिंपल। और जब नहीं है तो नहीं है। तो ये अपडेट थी। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हो या फिर अब जुड़ोगे तो आप, जब मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, तो आपको सोचना भी नहीं है बाय या सेल के बारे में। मेरी तरफ से आपको लेना है, आपके ऊपर डिपेंड है वो। बीईएमएल 10% की तेजी, हिंदुस्तान कॉपर 10%, वेल्सपन इंडिया 10%, सारे मेटल की आज ऊपर है। और आईआरएफसी हमारा लॉन्ग टर्म के लिए टॉप फेवरेट स्टॉक, डिस्क्लेमर मैं खुद ओन करता हूं, आज 9% भागा है। ये शेयर लेके भूल जाओ यार, 10-20 साल के लिए भूल जाओ। इसका काम ही ऐसा है, लोन देगा, 10 साल में पैसा वापस आएगा, 10 साल में इंटरेस्ट बनाएगा, तब प्रॉफिट होगा ना कंपनी को। प्रॉफिट कंपनी का देखो कहां से कहां आ गया है, वह बेहतरीन कंपनी है, डिविडेंड आपको देती रहती है, इसे बेचने का मतलब ही नहीं बनता। पीईएल 6% टूट गया अपने खराब नंबर्स के दम पर। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 4% टूटा अपने रिजल्ट्स के बाद, 94.75 पे आ गया अभी, और हमने 96.50 पे मैंने बुक कराया आपके लिए। मैंने कहा था कि मैं बुक कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप करो ना करो। 99 तक गया, आज नीचे टपक गया है। मैनकाइंड 4% टूटा, रोसारी बायोटेक रिजल्ट्स के बाद 4% टूटा, आवास फाइनेंसर 3.5% टूटा। अब आते हैं कुछ रिजल्ट्स आए हैं बड़े बड़े, जिसके बारे में आप सभी के साथ एक
अलग वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो। अभी केवल शॉर्ट में बताता हूँ। असाई इंडिया ग्लास अभी जस्ट नंबर आ रहे हैं। अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन, दो अदानी ग्रुप से नंबर आए। कामधेनु के नंबर्स आते हुए दिखे, यूपीएल के नंबर आते हुए दिखे, गेल इंडिया, आप लोगों के कमेंट में इन सारे नंबर्स को मैं डिस्कस करूंगा पूरा एस्टिमेट के साथ। धनलक्ष्मी बैंक शानदार नंबर के बाद 9% तक भागा था, वापस नीचे आ गया, 5.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। कंट्रोल प्रिंट, टीसीआई, नो सेल, अभी जो नंबर आए हैं यही है। अब आप लोगों को किसके बारे में ज्यादा जानना है प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दिए, फिर डिटेल वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।